नमस्कार दोस्तों। भाई चार्ट ट्रेडिंग की एक और बेहतरीन वीडियो आपको दिखाता हूं भाई। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपको दिखाऊंगा कि कैसे मार्केट का एक एक मूव हमने कैच किया भाई, कैसे एक एक मूव के साथ 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 मैंने अपडेट दी है। और बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन। वैसे मेरा तो भाई पर्सनली तो दो ट्रेड लिए, एक स्टार्टिंग में रिवर्सल का ट्रेड लिया, उसको कट करना पड़ा था। सेकंड फिर विद द ट्रेंड का ट्रेड लिया था भाई। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, तो सीखने वाली चीजें होंगी भाई। चलो डिस्कस करते हैं। निफ्टी 50 का चार्ट है, ये आवरली टाइम फ्रेम है भाई। सबसे पहले एक बात मैं आपको बताता हूँ भाई। मैंने आपको वीकली एनालिसिस वीडियो में कल बताई थी भाई ये बात। और फिर लाइव सेशन जो किया था कल एक प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ, वहां भी मैंने ये बात बहुत आराम से डिटेल में चीजें बताई थी कि भाई अब जो ये मार्केट अगर इसके ऊपर निकली तो यहाँ है मल्टीपल रेजिस्टेंसेज। ठीक है, तो मार्केट इस एरिया में बहुत ट्रैप मारेगी रिटेलर्स को। आज ही रंग दिखा दिया मार्केट ने। मैंने कही थी दिखाएगी कुछ, होगा कुछ। सुबह कुछ दिखेगी, क्लोजिंग तक कुछ और हो जाएगी, या दिन में दो दो टाइम तीन तीन टाइम भी व्यू चेंज हो सकते हैं भाई। तो मैंने बताई थी बड़े ध्यान से ट्रेड करो, रैंडम ट्रेड मारने बंद कर दो जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल जाती हायर टाइम फ्रेम में। बायर अपना थोड़ा सा स्लो हो जाओ भाई, विद द ट्रेंड का ही ट्रेड लो। बायर तो गांठ बांध लो भाई, विद द ट्रेंड का ही ट्रेड लेना है। मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। नो ट्रेड डे कर लो, लॉस मत खाओ। ये मार्केट यहाँ खिचड़ी जो पकेगी ना, ये लॉस देने वाली मार्केट है भाई। मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको ये बात, कल भी बताई थी, आज फिर बता रहा हूँ। आज ही मार्केट ने रंग दिखा दिया। और जिनको नहीं समझ में आ रहा है भाई, वो मैं जो ट्रेंड जो बताता हूँ क्लियर, वो समझ लिया करो। मैं बार बार कहता हूँ ट्रेंड को नहीं छोड़ेंगे भाई। और जब मार्केट में अगर किसी चार्ट का ट्रेंड पता लग गया ना, तो आधी दिक्कत वहीं खत्म हो जाती है भाई। ये बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। चलो बताते हैं आज। देखो आज जो सुबह मैंने मार्केट ओपन होने से पहले जो मैं वीडियो ये अपना व्यू शेयर करता हूँ निफ्टी का, वो टेलीग्राम चैनल है भाई। ये अपना डिस्क्लेमर एक ही है कि लर्निंग पर्पज़ के लिए है भाई, कोई टिप या रिकमेंडेशन के लिए नहीं है। ये फ्री ग्रुप है। एक ये प्रीमियम ग्रुप है अपना ST सुपरस्टार के नाम से। दोनों का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। प्रीमियम ग्रुप और इसमें डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि भाई यहाँ मैं लाइव मार्केट में अपडेट दे देता हूँ, और चैट ग्रुप की फैसिलिटी है। कोई डाउट है तो साथ में भाई, जैसे लर्निंग के लिए, जैसे कि लाइव सेशन अभी हमने रखा था हर वीकेंड पे, कोई ना कोई टॉपिक पे सिखाने वाली चीज़ है। मतलब जिसको सीखना है भाई, ट्रेडिंग सीखनी है, चार्ट ट्रेडिंग सीखनी है। देखो भागता घोड़ा जो अपना फेवरेट सेटअप है भाई, जो हाई एक्यूरेसी सेटअप है अपना, इसकी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया भाई। इस पर कम से कम भी शायद 2-2.5 घंटे के करीब की क्लास चली है भाई। इस पे बुलिश मार्केट में, बेरिश मार्केट में, साइडवेज मार्केट में कैसे कैच करना है, क्या क्या चीज़ देखनी है, तीनों मार्केट में डिस्कस किया है। देन कब अवॉइड करना है ट्रेड इसमें, वो डिस्कस किया है। रिवर्सल कब लेना है इसमें, और क्या सेटअप होने चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, सारी चीज़ें एक एक डिस्कस की है भाई। चार्ट ट्रेडिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ें डिस्कस की है कल। जो मेंबर्स जिन्होंने ज्वाइन किया है एक बार प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स, वो बताएं भाई कमेंट करके भी, ठीक है, कैसे रहा। फिर डाउट सेशन भी हुआ। फिर इस वीक के लिए जो मार्केट कैसे रह सकती है, वो सब चीज़ें भी डिस्कस की। तो ये प्रीमियम ग्रुप में थोड़ा है भाई, बट है वो भी लर्निंग के लिए भाई, सीखने के लिए। कोई टिप या रिकमेंडेशन की सोच के ना आए भाई। कुछ मेंबर्स को हो जाता है डाउट, जिनको सिर्फ टिप ही चाहिए, वो भाई कुछ और देखें। टिप का अपने पास कुछ नहीं है भाई, ठीक है। देखो आज का व्यू, चलो मैं यही चल पड़ता हूँ, प्रीमियम ग्रुप में भी वो वीडियो है। देखिए आज का जो व्यू था ना भाई मार्केट को लेके, वो सिंपल व्यू ये था भाई कि मार्केट अगर इन लेवल्स के ऊपर मान लो निकाल देती है, इन लेवल्स को निकाल देगी, तो आपको दिखाई दे रहा है नीचे से लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो। मार्केट हिंट तो पहले दे ही रही थी भाई, बट हमें ये था कि ये लेवल निकल जाए भाई। ये लेवल निकल गया। ट्रेंड क्या हो गया जी? बुलिश। ट्रेंड तो बुलिश हो गया सिंपल। तो मैंने एक चीज बताई थी, जो हायर लो लास्ट स्विंग लगा है इसके ऊपर, अगर मार्केट नीचे आएगी, हायर लो फिर बनाएगी, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा, तो रहना अपने को अपसाइड में मतलब भागता घोड़ा सेटअप ही देखना है, बुलिश ही रहना है। ये इसमें बता रखी है सुबह व्यू में। एक मैंने ये बताई थी कि भाई ये जो लेवल है 24,000 का, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ से अगर घोड़ा भाग के जा रहा है तो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर यहाँ से रिवर्सल का ट्रेड बने तो रिवर्सल ले लेंगे, क्योंकि रहना तो बुलिश ही है। इस लो के ऊपर हायर लो बनना है, बट इस यहाँ से लेके हायर लो की जो जर्नी है ना, उसमें कोई रिवर्सल का ट्रेड मिल जाए तो ले लो। एक ये थी। बट इसमें एक और चीज होती है भाई, यहाँ से घोड़ा चला, बायर्स चले, बायर्स ने प्रॉफिट बुक किया, रजिस्टर के पास मार्केट नीचे आ गई। दूसरी ये होती है कि बायर स्ट्रॉन्ग है भाई, अभी लेके बैठा हुआ है, उसका टारगेट ये नहीं है और है ऊपर टारगेट, तो वो क्या करेगा? रेजिस्टेंस के पास होल्ड करना स्टार्ट कर देगा। मतलब रेजिस्टेंस के पास होल्ड करना स्टार्ट करेगा बायर, और
जो छोटे मोटे हल्के बायर्स हैं वो निकलना स्टार्ट कर देंगे, वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेंगे, थोड़ी बहुत सेलिंग ऐड होती रहेगी, फ्रेश बायर भी ऐड होते रहेंगे, मार्केट डाउन साइड ना आके यहीं पे होल्ड करेगी रेजिस्टेंस के पास ही। ये बहुत अच्छी कंडीशन होती है ब्रेकआउट के लिए। फिर इसने फाइनली ब्रेकआउट दे दिया भाई, ये भी होती है। तो अब क्या हुआ मार्केट में वो मैं बताता हूँ, और फिर आपको थोड़ा सा मैजिकल चीज़ें भी दिखाऊंगा कि कैसे एक एक चीज़ मैंने चार्ट पे कैच की है भाई, और ये आप भी कर सकते हो। सीखने पे ध्यान दोगे तो आप भी कर सकते हो, मैं सबको बोल रहा हूँ भाई। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, पहले तो मैंने जो पहला ट्रेड लिया था वो लिया था ये भाई, देखिए अपसाइड मार्केट गई, रेजिस्टेंस था, ठीक है। यहाँ जब ये ब्रेकडाउन आया ना तो मैंने ये रिवर्सल का ट्रेड लिया था भाई, मैं बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। नीचे मार्केट आती है और एक बार प्रॉफिट भी दिखाती है कुछ 30-35 पॉइंट का, मार्केट यहीं से वापस घूम जाती है और इस लो के ऊपर, आज के लो के ऊपर हायर लो बनता है, और हायर लो के साथ साथ यहाँ पे बुलिश भागता घोड़ा सेटअप भी बनता है भाई। जैसे ही ये सेटअप बना, ये कैंडल क्लोज हुई 1 बजे से लेके 1:15 वाली, मैंने यहाँ ग्रुप पे अपडेट कर दिया था कि भाई अब रिवर्सल नहीं देखेंगे। अगर रिवर्सल चलना था तो यही चल जाता, यहां से टक 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 मार्केट आ जाती, ठीक है, अपना टारगेट आ जाता। अगर ये नहीं चला, इस लो को रेस्पेक्ट करके यहाँ वापिस बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना दिया, हायर लो बना दिया, तो इसका मतलब अब जो भी रिवर्सल का ट्रेड लेना होगा वो इस लो के नीचे ही लेना होगा भाई, सिंपल। ये एक लास्ट स्पॉट तो जरूर टूटनी चाहिए अब, क्योंकि यहाँ बायर बैठा है भाई, पहले यहाँ बायर था, वो यहाँ बायर बैठा है, तभी ये अपसाइड गई है मार्केट। तो यहाँ निकल ना निकले तब तक रिवर्सल नहीं लेंगे। दूसरी काम की बात मैंने क्या बताई है अभी दिखाऊंगा आपको, अभी तो मैं समझा रहा हूँ। मैंने ये बताई भाई, जैसे ये बना कि भाई अब जो अपना मेन ट्रेंड है बुलिश उसी साइड में रहेंगे, ये मार्केट यहाँ गई है, एक यहाँ नीचे आके वापिस बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बनाएगी, सिंपल, यहाँ से बाइंग साइड में रहेंगे। तो मेरा जो सेकंड ट्रेड था वो क्या हुआ, अच्छा ये जो मैंने ट्रेड लिया था, इसको जैसे ही ये सेटअप बना भाई, वापस पुलिस भागता घोड़ा सेटअप बना, मैंने उसको एग्जिट कर लिया छुटकू से एसएल के साथ, ठीक है। मैंने वेट नहीं किया कि ये एसएल चाहे। अब ये चीज़ आपको ध्यान देनी है भाई। जिन लोगों का आज लॉस हुआ होगा, हो सकता है उन्होंने भी ये रिवर्सल ट्रेड लिया हो, बट वो होप में बैठे होंगे। मैंने आपको एक चीज़ कही है भाई, अगर रिस्क लेना है तो 90% ऑफ द टाइम रिस्क लो विद द ट्रेंड में। और जिसने, यार मैं कहता हूँ मेरी वाली वीडियो जो मेरे जो चीज़ें बताता हूँ, ये 2-4-5 चीज़ें सीख ली ना, 4 वीक तक भी फॉलो करो, आपके यार ये जो लॉसेज हो रहे हैं, वो ट्रेडिंग हो रही तो बंद हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें मैं क्या क्या बताता हूँ, कल भी मैंने लाइव सेशन में चिल्ला चिल्ला के बताई है। एक नंबर चीज़, आप ट्रेंड पता कर दो, आवरली और डेली में ट्रेंड क्या है भाई, उसी ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। दूसरी चीज़, सेटअप फिक्स कर लो। अब जैसे मेरा सेटअप है भाई भागता घोड़ा सेटअप, इसको फिक्स कर लो, यही यूज करेंगे बस। तीसरी चीज़, टाइम फ्रेम फिक्स कर लो, जैसे मेरा 15 मिनट मैंने फिक्स कर दिया, 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेंगे। चौथी चीज़, रिस्क एंड रिवॉर्ड भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड, जिसको कोई जिक्र नहीं करता है। सारा गेम रिस्क रिवॉर्ड के अराउंड घूमता है भाई, इसको फिक्स कर लो। एटलीस्ट मैं कहता हूँ 1:2 रखो और इसको फिक्स करो। लॉस को कभी भी बड़ा नहीं होने देना है। अगर लॉस जो अपना रिस्क है, जहाँ स्टॉप लॉस आ गया तो कट करना है, आप इस पर टिक के रहो। और मैंने कहा है बैक टेस्ट करो जाके पीछे, निफ्टी के किसी भी, कितने भी साल पुराने किसी भी मंथ को उठाओ, उसमें ये जो 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, इसके बेस पे बैक टेस्ट करो, इसका रिजल्ट देखो। फिर लाइव मार्केट में करो कुछ दिन, फिर रिजल्ट देखो। अब आज का भी अगर आपको बताऊं ना, किसी को ये चीज़ें नहीं कि कब अवॉइड करना है, ये चीज़ें भूल जाओ, छोड़ो, रिवर्सल भूल जाओ, कब अवॉइड करना है ये भूल जाओ। आपको सिर्फ ये पता है ट्रेंड बोलिस है, मेरे को 15 मिनट में जैसे ही भागता घोड़ा सेटअप मिलेगा ट्रेड लेना है, इतना पता है ना, बस। अब आ जाओ, पहला ट्रेड बना यहाँ पे, पहला ट्रेड बना जी यहाँ पे। ये ट्रेड मेरा मैंने देखा था सुबह, पर मेरे को तो चलो थोड़ा सा चार्ट पे ये है कि आइडिया हो जाता है कि यार अभी नहीं जाएगा ये, ठीक है, अभी नहीं जाएगा, एटलीस्ट ये ऊपर भी जाएगा तो इसको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो इसलिए चलो मैंने यहाँ जल्दबाजी नहीं की थी। पहला तो बना यहाँ बुलिश भागता घोड़ा सेटअप, ठीक है, बना। क्या ये एसएल गया, देखो क्या ये एसएल गया, और ये मैं सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँगा भाई, नहीं गया। बायर का एसएल चला गया होगा, सेलर का आप जाके पुट का चेक करो, ये एसएल नहीं गया। पूरा दिन आदमी आराम से बैठा रहा, प्रीमियम में कम से कम 100 पॉइंट मिले हैं, आप जाके चेक करो। 24,100 के आसपास की पुट से जाके चेक करो, कम से कम 100 पॉइंट्स के आसपास का प्रीमियम डीके मिला है,
ठीक है, दूसरा भागता घोड़ा सेटअप कहाँ बना, चलो ये नहीं पकड़ा मैंने, ध्यान नहीं रहा, दूसरा यहाँ पकड़ा भाई, यहाँ पकड़ा, यहाँ इसमें एंट्री होगी क्लोजिंग पे, और भाई इसका लो मेरा एसएल हो गया। क्या एसएल गया? नहीं गया। तीसरा यहाँ पकड़ा, ये जो ट्रेड मैंने भी लिया, फिर ये एसएल इसी स्विंग का लो का नीचे का, क्या एसएल गया? 3 सेटअप आज बने हैं भाई, तीनों के तीनों चले हैं, एसएल किसी में भी नहीं गया है। तो अगर आप सिर्फ जो मैं इतनी चीजें बता रहा हूं ये चीजें भी कर लो। मैं एक चीज बोल रही थी कल भी मेंबर्स को, सभी को समझाई थी, भाई मान लो आपने यहाँ ट्रेड ले लिया, ठीक है, बहुत भागा हुआ है ये ट्रेड, ले लिया आपने, आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपने ले लिया और ये एसएल चला गया, तो उस एसएल को हेल्दी एसएल मान के कंसीडर करो कि हाँ मेरा एसएल गया है, ठीक है, उस एसएल को कंसीडर करो, बैक टेस्ट करो कि कितनी बार ये एसएल जाएंगे। 80% के अराउंड, 90% के अराउंड एक्यूरेसी आएगी, बैक टेस्ट करके देखो जाके, जिसमें आपको ये भी नहीं पता करना कि कब अवॉइड करना है, बस ध्यान ये देना है जब एसएल जाए ना यहाँ, अगर ये एसएल जाता तो ये कट करना था भाई, ये लेके बैठना नहीं है, इस एसएल को डबल ट्रिपल मत दो, और टारगेट को फिर 1:2 है तो 2 रखो, उसको 1:2 लो। तो मैंने क्या किया, आज यहाँ ये ट्रेड लिया था रिवर्सल का, नहीं चला, एक बार चल के वापस घूम गया, जैसे ये सेटअप बना इसको कट किया, फिर ये जैसे ही बना मैंने यहाँ क्लोजिंग के बाद ट्रेड लिया, ये एसएल था, बहुत बढ़िया मुंह मिला भाई, बहुत अच्छा 1:2 का बहुत बढ़िया मुंह मिला, और मैंने इसको रखा भाई, मैंने इसको आराम से रखा कि 1:2 मिल जाए, ज़्यादा ही था, तो अच्छा ट्रेड गया ये। अब चलते हैं जी, आ जाओ मैं आपको कमाल दिखाता हूँ थोड़ा सा, आ जाओ चलो जल्दी चलते हैं। देखिए पहले मैंने लिखा सुबह निफ्टी में बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में वोलेटाइल रह सकती है, फिर ये कुछ स्टॉक्स का मैंने बताया कौन सा सेक्टर बुलिश रह सकता है, कौन सा बेरिश है, फिर ये मैंने कुछ अपडेट दी जो पहले मैंने फ्राइडे को शेयर किए थे बैंक्स के चार्ट में, और मैंने कहा था प्राइवेट बैंक सभी में आवरली में ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट आते ही बताया था स्विंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, सभी के सभी बहुत अच्छे गए, अपसाइड के मूव टारगेट भी आ गए भाई, ठीक है। मैंने पहले यहाँ 10:35 पे कही कि निफ्टी में यहाँ से रिवर्सल ट्रेड बनता है तो रिवर्सल बनता है, अभी डायरेक्ट अपसाइड भागने पे अवॉइड, भाई ये डायरेक्ट यहाँ अपसाइड भागता तो ठीक है भाग जाता भाई, इसको अवॉइड कर देते, और या फिर यहाँ से रिवर्सल बनता है, तो ये रिवर्सल बना तो मैंने लिया, नहीं चला इसको एग्जिट कर दिया, ठीक है, ये मैंने बताया। फिर 11:17 पे मैंने आपको देखो मेरा व्यू समझाया भाई, मैंने कहा भाई कल सेशन में भी मैंने समझाया था जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि कुछ मेंबर्स मैसेज कर रहे थे सर 5 मिनट में ये सेटअप बना वो बना, तो मैंने बताया कि भाई मेरा जो व्यू है ना यहाँ वो सुनो, बुलिस इन आवरली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम में मैं बुलिस हूं, सो बुलिस भागता घोड़ा देखना चाहिए, क्लियर व्यू था, बुलिस भागता घोड़ा देखना चाहिए, बट एक डिप आ जाए तो सेफ होगा, मैंने कहा अगर डिप आ जाए तो सेफ हो जाएगा बिल्कुल ही, ये फिर मैंने कहा रिवर्सल अगर लेंगे तो 15 मिनट्स में देखूंगा, ये घोड़ा टॉप पे है इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने बताई कि भाई यहाँ इस एरिया में तो मैं अभी बुलिस अवॉइड कर रहा हूँ ट्रेड, सिंपल, यहाँ मैं जल्दबाजी नहीं करूंगा, आप साइड भाग गया तो भागने दो, रिवर्सल मिलेगा तो रिवर्सल ले लूंगा, डिप आ जाएगी हायर लो पकड़ेंगे, व्यू वही है कि बुलिस भागता घोड़ा सेटअप ही देखना है, ट्रेंड वही है, ये चीजें मैंने क्लियर कर दी। अब फिर मार्केट नीचे भी आई, फिर मैंने व्यू शेयर किया, फिर मैंने 1:19 पे अब असली खेल शुरू होता है भाई, 1:19 पे मैंने लिख दिया कि 4 आवर्स कंसोलिडेशन एक ही जगह पे हो चुकी है, रिवर्सल ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। अब यहां मैंने लिख दिया भाई कि अब रिवर्सल की उम्मीद मत करो, 4 घंटे की कंसोलिडेशन हो चुकी है, मैंने कहा जब तक लास्ट लो ब्रेक ना हो, यहां मैंने 1:19 पे ये कैंडल चल रही थी भाई, ये भागता घोड़ा सेटअप बन चुका था दूसरा, और ये लो लग चुका था, इस लो के ऊपर हायर लो लग चुका था, तब मैंने कही कि भाई अब रिवर्सल की उम्मीद मत करो, यहाँ पे अगर चलना था ना तो यही रिवर्सल चल जाता, हायर लो बना दिया, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना दिया, तो अब रिवर्सल आना भी है, लेना भी है, देखना भी है, तो इस लो के ब्रेक होने पे ही देखेंगे भाई। क्यों? सिंपल बताओ क्यों? क्योंकि ये बायर का अड्डा है, लास्ट स्पॉट है, ये पहले ये थी अब ये लास्ट स्पॉट है, तो ये जब तक ब्रेक नहीं होगी हम रिवर्सल नहीं देखेंगे, सिर्फ इस वजह से कि बहुत भागा हुआ है, बहुत गया हुआ है, बहुत गया हुआ है, सिर्फ इस वजह से नहीं भाई, चलना था तो चल जाता, ले लिया था हमने ट्रेड, नहीं चला तो ठीक है भाई, जैसे ये बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना, मैंने इसको अपने को छोटा सा एसएल गया था, क्योंकि यहाँ कहीं एंट्री थी, यहाँ कहीं क्लोजिंग थी, छोटा सा एसएल चला गया, रियल एसएल ये था, लेकिन मैं अगर विद द ट्रेंड तो होता तो मैं रियल एसएल तक वेट करूं भाई, मेरा तो यहाँ ये गैस वर्क था, जो रिवर्सल था ये तो गैस वर्क था कि हाँ मार्केट अपसाइड गई है तो एक आ जाए तो आ जाए, मेन तो ध्यान मेन ट्रेंड की साइड ही है ना भाई, बुलिश की साइड ही,
तो मैं रिस्क लूंगा तो फिर किस साइड लूंगा, विद द ट्रेंड लूंगा रिस्क यार, होप में बैठूंगा तो भी। तो ये बात मैंने बताई। फिर मैंने ना यहाँ वीडियो बनाई, एक वीडियो बनाई 1:27 पे ही, यही कैंडल बन रही थी तब तक भी मैंने वीडियो बनाई। उसमें मैंने क्लियरली दो बातें बताई। क्या क्या? एक तो मैंने उसमें सेम ये बनाया, मैंने क्या कहा कि भाई यहाँ बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना है, अब होना क्या चाहिए, ये गई, ये आए, एक बुलिश भागता घोड़ा सेटअप फिर बनाए यहाँ और फिर अपसाइड जाए, ये सेम ड्रॉ किया है। ये मैंने बहुत देखे हैं भाई, ऐसे ऐसे ना, सच बताऊं कि ऐसे ही पैटर्न बनते हैं। एक बार मार्केट जाती है, एक बार फिर इसका रेजिस्टेंस लेती है, सीधा वन गो में नहीं टूटता है, नीचे आती है फिर जाती है। ये मैंने देखे हैं बहुत भाई, इसी टाइप से बनते हैं ये सिंपल। एक तो ये बताई, दूसरी मैंने बताई रिवर्सल के लिए अब ये ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है। ये ब्रेक हो फिर रीटेस्ट हो, यहाँ फिर बेरिश घोड़ा मिलेगा तब कैच करेंगे भाई, ये मैंने क्लियर बताई। और हुआ क्या, ये पहले वाला टक से यही हो गया। ये देखो बिल्कुल सेम टू सेम। अभी और दिखाता हूँ, एक चीज़ असली तो मैंने दिखाई नहीं अभी तक भी। देखो ये बना सेटअप और यहाँ बुलिश भागता घोड़ा सेटअप, टक 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 टक। अब दिखाता हूँ असली चीज़। तो 2:31 पे भाई मैंने लिखा बुलिश भागता घोड़ा बना है, बन गया भाई। डे हाई निकलते ही बिग मून मिलेगा भाई। यहां जैसे ही कैंडल क्लोज हुई 2:30 पे, मैंने कहा भाई बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बन गया भाई। और जैसे ही अब ये डे हाई निकालेगा, टक 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 उठ जाएगा। और देखो वही हुआ। क्या चाहिए और? इतनी हेल्प मिल जाए, इतनी चार्ट रीडिंग में हेल्प अगर मिल जाए, और क्या चाहिए भाई? मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर आप लोग लालच ना करो, सीखने का माइंड सेट रखेगा ना कोई इंसान, और लालच ग्रीड ना रखेगा, रूल्स डिसिप्लिन के साथ चलेगा, तो और तो यार इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता। देखो मैंने यहाँ बता ही दिया था कि रिवर्सल के लिए नहीं जाना, फिर भी अगर कोई उम्मीद में बैठा है, फिर भी कोई अगर यहाँ इसको बीरिश भागता घोड़ा मान के बैठा है, समझ रहे हो ना, मानने वाला तो इसको बीरिश भागता घोड़ा, मैंने कहा है इतना भी इजी नहीं है भाई कि कहीं लाइन मारो और घोड़ा बन जाएगा अपना ना। किस चीज को कहाँ देखना है ये इंपॉर्टेंट है भाई। तो यही था। फिर मैंने कहा 15 मिनट्स कैंडल का लो है भाई, उसको ट्रेल करते जाओ, सिंपल। तो 15 मिनट कैंडल का लो तो भाई ट्रेल जिसने किया है बड़ा मुंह लेके गया है। अच्छा खासा जबरदस्त प्रीमियम डीके हुए हैं भाई, सेलर का तो बहुत जबरदस्त प्रीमियम डीके हुए हैं। फाइनली क्या रहा भाई आप लोगों का, मैंने कहा भाई, फिर मैंने कहा लास्ट लाइन पढ़ लो भाई। क्या थी लास्ट लाइन? टेंशन नहीं लेना, हम फंसेंगे नहीं, मैं क्लियर व्यू बता दूंगा। हाँ ये तो मैं कह ही रहा हूँ भाई, और मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मार्केट यही ड्रामा करेगी, यही सब मैंने लिखा है भाई, ये करेगी अभी ड्रामा। यहाँ पे बहुत रिटेलर ट्रैप होंगे, आप सबको मैं बता रहा हूँ भाई, शांति से ट्रेड करो, फालतू के लॉस मत खाओ। जहाँ नहीं समझ में आए रहने दो, यहाँ क्लियर जब तक ट्रेंड नहीं है, ठीक है। बट हाँ हम नहीं होंगे ट्रैप, ये पक्की बात है भाई। 90% ऑफ द टाइम ओके बिल्कुल कैच करेंगे मार्केट को, 10% टाइम मार्केट इज सुप्रीम, अपना एलडीएसएल जाएगा दे देंगे। बट ऐसी मार्केट में अगर कोई इंसान 90% भी अगर कैच कर ले, बहुत बड़ी बात है भाई। बहुत ट्रैप की मार्केट है, अभी तो देखते जाओगे क्या क्या ड्रामा होगा यहाँ। तो यही है, पर ठीक है नहीं फंसेंगे, ट्रेंड को कैच कर लेंगे। मार्केट को कैसी भी व्यू देने दो यार, ट्रेंड को नहीं छोड़ेंगे। ओवरनाइट व्यू फिर ये मैंने बताया भाई क्यों, ठीक है ले जा सकते हो। आज 18% ही मेंबर लॉस में, बहुत बढ़िया बात है। 47% प्रॉफिट में, बहुत ही अच्छी बात है भाई। चलो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ अपने फ्री ग्रुप में यहाँ 30% प्रॉफिट में, 29% लॉस में, इक्वल हो रखे हैं भाई। लॉस में ज़्यादा हो रखे हो भाई, कंट्रोल करो यार, सीखो चीज़ों को, विद द ट्रेंड चलो भाई, मत वो करो, लालच में मत आओ भाई। आप लोगों को तो यार जब मैं क्लियर ही ट्रेंड सब कुछ बता ही देता हूँ यार कि ये ट्रेंड है भाई, कौन इतना लोड लेगा भाई, इतनी चीज़ें बता रहा। अच्छा मैं एक बात और बताता हूँ भाई, जो ये मैं इतनी स्टडी जो शेयर की है ना भाई, देखो कुछ एक मेंबर, आज ये वीडियो भी लेट होने का एक रीज़न यही है, वीडियो बना रहा था मैं, बीच में ये मैसेज वैसेज, ये जैसे प्रीमियम ग्रुप है भाई, ये ना कोई टिप या रिकमेंडेशन का ग्रुप नहीं है भाई, खुल के बोल रहा हूँ मैं, ये लर्निंग ग्रुप है भाई। मैं चाहता हूँ ये टिप वाले जो लोग हैं, इनसे आप लोगों को फार बेटर सिचुएशन में रख दूँ, जहाँ आप अपने डिसीजन भी खुद ले सकोगे। फीस का कोई मैटर नहीं है, इस फीस से कुछ नहीं होना है, ये फीस से कोई आपको 30 दिन नहीं देगा अपने। रोज़ पूरा दिन सुबह से मतलब 9 बजे से लेके सारा दिन आपके साथ कोई नहीं बैठेगा, इतनी मैसेज कोई नहीं लिखेगा। आप कोई लिख सकता हो तो लिख दो, मैं दे दूंगा किसी को 2,500 रुपये, लो लिख दो सारा दिन बैठ बैठ के मैसेज, 30 के दिन ले लो 3-3 4-4 घंटे का। नहीं भाई, मैं बार बार समझा रहा हूँ, जिसका एक आध इंसान का इमेच्योर माइंड हो जाता है। एक मेंबर है यहाँ पे, फीमेल मेंबर, 8 तारीख को, आप खुद, मैं आपको सबको बता रहा हूँ भाई ये बात,
क्यों शेयर कर रहा हूँ कि ठीक है, आप लोगों को सभी को मैं ये मानता हूँ कि यार पर्सनल मेरे ग्रुप के मेंबर है, सारे सारे साथ जुड़े हुए हैं, सब सीखना चाहते हैं, है ना। बट एक आधे मेंबर की वजह से ना क्या होता है, मतलब माइंड सा अपसेट हो जाता है कई बार। ये हो जाता है कि यार नहीं रहना चाहिए ज़्यादा अच्छा बन के, नहीं ज़्यादा इमोशनल होना चाहिए, प्रैक्टिकल रहो यार, भाड़ में गई दुनिया, सब अपना फ़ायदा देखते हैं यहाँ पे। मैं आप सबको भी यही मेरे से कोई एडवाइस लेगा तो मैं यही दूंगा, और सच बता रहा हूँ। मैं चाहे बेशक ना हो पाता हूँ उतना, ठीक है, थोड़ा सा मैं सोच लेता हूँ कई बार, सॉफ्ट सा काइंड हार्टेड सा हो जाता है कई बार कि यार कोई बात नहीं यार, सीख लेंगे यार, सीख लेंगे सीख लेंगे सब। मैं भी आप लोगों के जैसे ही हूँ, मिडिल क्लास फैमिली से ही, बहुत धक्के खाए हैं, बहुत दुनिया ने फद्दू काटा है, तो मेरे को पता है कि भाई सब लुटे पिटे घूम रहे हैं। तो जेन्युइन एडवाइस गाइडेंस को मिल जाए तो ठीक है यार, ना तो यार कौन इतना, यार कौन आप लोगों को देखा है कोई टेलीग्राम ग्रुप जिसमें ये इस टाइप से कोई अपडेट देता हो, इस टाइप से ये चार्ट स्टडी शेयर करता हो, सेक्टर स्टडी हर वीक, ये है कोई? एक भी दिखा दो मेरे को यार, एक भी दिखा दो। अब वो मेंबर थे जो फीमेल मेंबर जो जिनकी बता रहा हूँ, 8 मई को वो ग्रुप में ऐड हुए हैं, ठीक है। कल थी 24, 16 दिन वो ग्रुप में रहे हैं। कल उन्होंने बोला सर मेरा लॉस वॉस हो गया, मैं ग्रुप में, सर मेरा रिफंड कर दो, मेरे को मतलब ऐड नहीं होना ग्रुप में। 16 दिन वो ग्रुप में रह चुके हैं ऑलरेडी, सोचो। आज उनकी वो प्लेटफॉर्म वाले बंदे थे, उनसे उनकी बात होगी, मैंने कहा दिया था उनको ग्रुप पे कि आप वहाँ कर लेना, मैसेज कर देना, कोई बात नहीं। उन्होंने चेक किया उनका कि कब ऐड हुई थी, भाई कितने दिन हो चुके, क्योंकि रिफंड पॉलिसी जो उसमें ये है कि 7 डेज के अंदर अंदर आप बोल दो, है ना। देखो किसी को ग्रुप देखना है 1-2 दिन के लिए कि भाई ठीक है मेरे लायक है नहीं, तो 1-2 दिन में देख लेगा, समझे। मान लो टिप के लिए आई होगी, चलो मान लो 1-2 दिन में देख लेगी ना वो। उसने लाइव सेशंस भी अटेंड किए हैं, रिकॉर्डिंग्स भी देखी हैं, ली हैं, उसने क्वेश्चंस भी पूछे, सारी चीज़ें की हैं, है ना। 16 दिन के बाद फिर मेरे को जैसे पता लगा कि वो 16 दिन हो चुके हैं, बट वो फीमेल मेंबर थी, तो मैंने उनको बोल दिया यार फीमेल मेंबर कोई बात नहीं, बेचारी को वापस कर दो, ठीक है, फुल रिफंड दे दो उनको वापस। बोल दिया, दिन में उनको मैसेज पहुंच गया, उन्होंने बोल दिया कि मैम ठीक है आपका हो जाएगा रिफंड। आधा 1 घंटे में फिर मैसेज पे मैसेज, यहाँ ग्रुप में मैसेज पे मैसेज, रिफंड तो नहीं आया, इतना टाइम थोड़े लगता है रिफंड में, दोगे या नहीं दोगे। सुनो आप, ये हरकत है, मैंने इनविटेशन नहीं भेजा था उनको, ये हरकत है, सोचो आप। तो इससे फिर ना विश्वास सा उठने लगता है भाई, सारी दुनिया पे ही ट्रस्ट इशू सा होने लगता है कि यार किस चीज़ के लिए, किसके लिए इमोशनल हो रहे हो, किसके लिए इतनी एनर्जी लगा रहे हो भाई। बहुत टेढ़ा काम है भाई, ये इजी नहीं है इतना टाइम एनर्जी सबके पास। मेरे पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी फैमिली है, मेरे पास भी अपनी लाइफ है। तो कोई इंसान अगर कुछ अच्छा बन रहा है, कुछ अच्छा काम करो, करने दिया करो। 1-2 मेंबर की वजह से सब पे शक होने लगता है भाई कि सारे पता नहीं यार कहीं ऐसे ही निकलेंगे। सोचो आप, 16 डेज रहने के बाद उनको ये बोल दिया गया कि आपका रिफंड मैडम हो जाएगा, वो रिफंड प्लेटफॉर्म इनिशिएट कर दिया होगा, उसमें लग जाते हैं यार, जैसे मान लो 24 घंटे 48 घंटे इस टाइप से लग जाते हैं। वो होने को शायद वो 5 मिनट में भी आ जाए, मुझे नहीं पता वो, बट वो उनको हो गया था कि हाँ आपका इनिशिएट कर दिया है। सोचो आप, 1-2 घंटा नहीं रुक सकती उनको, ये है जैसे कि पता नहीं कहीं मेरा ना आए, जैसे कि उनके ही से घर चल रहा है दुनिया का, या उनका शायद जीवन रुक जाएगा। तो भाई मेरा कहने का मतलब है ये लर्निंग ग्रुप है, इनको उसी चीज़ से लेना। ये जितनी स्टडी है ना भाई, मैं किसी को, मेरे लिए कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए, ये सारे की सारी जो स्टडी है ना, ये मेरी चार्ट स्टडी है भाई। कोई बाई करेगा, कोई सेल करे, कुछ करे, अपना डिसीजन खुद लेना है, अपनी खुद स्टडी करो, खुद रिसर्च करो भाई। मैं किसी के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ कहीं। मैं तो अपना टाइम एनर्जी और खपा रहा हूँ, कोई और आके मेरा दिमाग ख़राब करे भाई। ये सब अब मैं क्लियर बोल रहा हूँ भाई। कौन ये सब यार, ये एक बात बताओ ना, ये कौन, ये प्रीमियम ग्रुप में जितनी ये चीज़ें हैं, ये यार बहुत ज़ोर लगता है भाई मेरे को ना। एक कैंडल पढ़नी पड़ती है पूरा पूरा दिन। सेटअप बन गया, देखियो सेटअप बन गया, ये मैं बता रहा हूँ भाई, रिवर्सल अब अवॉइड करना चाहिए, छोटी छोटी डिटेल बता रहा हूँ, जैसे जैसे चार्ट चल रहा है ना वैसे वैसे बताता जा रहा हूँ। अब रिवर्सल ले सकते हैं, अब अवॉइड कर सकते हैं, अब भागता कोड़ा। चलो बतानी थी चीज़ें तो, और पता नहीं गोल्ड वोल्ड का भी वो, चलो फिर बताऊँगा यार, अब तो फिर से दिमाग वैसा ही हो गया। बताना मुझे दिन कैसा रहा आप लोगों का भाई, और धन्यवाद।